हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन धर्म के नाम पर गलत काम करने वालों के जरूर खिलाफ हैं। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पिछले ही साल कलियासोत बांध को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का फैसला किया। बड़े पैमाने पर फलदार और छायादार पेड़ लगाने की बात कही गई, लेकिन टूरिस्ट स्पॉट कब मजार स्पॉट बन गया ये पता नहीं चला। मजार बनने के कारण अब यहां पानी प्रदूषित हो रहा है। ये तस्वीरें भी TV9 कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इन अवैध मज़ारों के कारण जमीन पर तो कब्जा हो ही रहा है, मगर दूसरी तरफ कलियासोत बांध का पानी भी दूषित हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखें और तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार समस्या कहां पर आ रही है। पहले तो मज़ारों का अवैध निर्माण करके जमीन कब्जा करने की कोशिश हुई, फिर बाद में यहां गंदगी फैलाना शुरू हो गया। जिस कलियासोत डैम को राज्य सरकार टूरिस्ट स्पॉट बनाने की तैयारी में थी, इन मज़ारों के चलते वो प्रदूषण का अड्डा बन गया। ये कलियासोत डैम के बिल्कुल पास की तस्वीरें हैं, जहां पर ये सारा की सारा सामान, चादरें अगर आप देखें तो यहाँ पर पड़ी हुई है। और दूसरी तरफ अगर आप थोड़ा करीब भी जाते हैं तालाब के, तो ये जितनी भी सामग्री जो इन मज़ारों पर चढ़ाई जाती है वो कहीं न कहीं इस तालाब में, इस बांध में ही फेंक दी जाती है, और जिससे कि यहाँ का पानी भी खासा दूषित हो रहा है। भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ जगह जगह तालाब नजर आते हैं। ऐसे में इन्हें स्वच्छ रखने के लिए बड़े बड़े अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन सवाल यही है कि कलियासोत बांध के पास मजार जिहाद के बारे में सरकार को पता क्यों नहीं चला। संस्कृति बचाओ मंच ने पहले भी इस ओर ध्यान आकर्षित कराया था और हम लोगों ने स्वयं जाकर जो है वहाँ पर मजारों के निर्माणों को रुकवाया था। संस्कृति बचाओ मंच निवेदन करना चाहता है, साथ ही शासन से यह आग्रह करता है कि इस प्रकार के अवैध निर्माण जहाँ जहाँ भोपाल में नवीन निर्माण हो रहे हैं उन निर्माणों को तत्काल हटाया जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार की आने वाले समय में कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। भोपाल में 3 बड़े डैम हैं, भदभदा डैम, कोलार डैम और तीसरा कलियासोत डैम, जिसका सच फिक्र बढ़ाने वाला है। शुभम गुप्ता, भोपाल, TV9 भारतवर्ष। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं चाहूंगा जो मेरे जो प्रोड्यूसर हैं वो जरा प्लीज फुल फ्रेम कट करें। एक और चीज मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। मज़ारों का इस तरीके से तो रखरखाव नहीं हो सकता। ये तस्वीर देखिए, कतई नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं मज़ारों पर क्या है, ये मज़ार के ऊपर कतई नहीं हो सकता। आप समझ गए मैं क्या है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। बहरहाल अब बात रही इस पूरी खबर की। TV9 के खुलासे के बाद इस मुद्दे पर सियासत गरमा गई। शिवराज सरकार की तरफ से कार्रवाई का भरोसा दिया गया है, तो कांग्रेस ने इन मज़ारों को अवैध मानने से ही इनकार कर दिया। इसे सरकारी नहीं बल्कि नवाबों की जमीन करार दिया। कि यदि अवैध मज़ारें हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोग जो भूमाफिया हैं वो ज़मीनों की हेराफेरी करने के लिए इस तरह से अवैध मज़ार बनाए हैं। यदि ऐसा कहीं भी प्रकरण आएगा तो सख्त कार्रवाई होगी। मैंने देखा कोई लोग नहीं है, बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा, और यदि इस तरह के कोई भी प्रकरण है तो वो हटाए भी जाएंगे और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी होगी। सरकार तो जिंदा को जब हटा रही है एक समाज के, तो मरोगों को हटा देता है, उस पर क्या है, उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो हटाने पे आमादा है ना, नफरत फैलाने, तोड़ने, बर्बाद करने, इसी पर आमादा है, इनका काम है, तो यही कहते रहते। पानी सूखता, आपने देखा होगा तालाब के बीचों बीच कई कब्रें निकाली जाती हैं, 2-3 निकलती हैं, तो अब आप उनको भी हटाने चले जाए। जब पानी सूखे तो फिर विश्वासारंग को वहां भी चले जाना चाहिए। यह सियासत वोट बैंक की खातिर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार ये सच नहीं जानती। दिसंबर 2022 में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि आदिवासी महिलाओं के साथ लव जिहाद करके लैंड जिहाद की साजिश रची जाती है। बावजूद इसके सरकार की नाक के नीचे भोपाल में मजार जिहाद की किसी को खबर तक नहीं। इस सब के बीच में यह हैरान करने वाली खबर थी। खासकर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आज से कई साल पहले आजम खान का मैंने इंटरव्यू किया था और उन्होंने खुद यह कहा था कि रामपुर में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो उस अतिक्रमण को उन्होंने खुद हटवाया है। सोचिए सर।